भीलवाड़ा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एक साल बाद फिर कोयला माफिया पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। कोटड़ी में हुए बहुचर्चित कोयला भट्टी कांड के बाद ये कोयला माफिया शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर बेरोक टोक वन विभाग और सरकारी जमीन पर पेड़ों की कटाई कर रहा है। ऐसे ही एक मामला करजालियां पंचायत के नारायणपुर गांव में सामने आया है। भीलवाड़ा से 60 किलोमीटर दूर बसे नारायणपुरा गांव में 10 दिन से 25 जेसीबी ने करीब 306 बीघा में फैले अंग्रेजी बम्बू को धराशायी कर दिया। वन विभाग की जमीन पर कोयला माफिया की जेसीबी ने करीब 1.5 किलोमीटर में फैले अंग्रेजी बम्बूल के वन को धराशायी किया। इसमें नीम, देशी बम्बूल, बेर और खिजड़ी के पेड़ भी शामिल हैं। पूरा वन क्षेत्र जो तबाह हो गया है और पूरा वन क्षेत्र अंग्रेजी बम्बूल जिसको कहते हैं विलायती बम्बूल उन्मूलन के नाम पर बिना निविदा के, बिना किसी जिसको कह सकते हैं प्रक्रिया निभाए, जो कि एक लोकतंत्र की प्रक्रिया होती है। पंचायत राज हो, बोले किसी भी तरह का सिस्टम हो, सबको एक न एक प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया जो सांचा है उस सांचे में कार्रवाई करनी पड़ती है, उस सांचे में प्रक्रिया को निभाना पड़ता है। अभी यहाँ पे एक शख्स है, नारायणपुरा गांव में पूरे में घूमे, कोई बोलने को तैयार नहीं, मगर एक शख्स है जो बोलने को तैयार हुए। तो सब क्या नाम आपका? सर मेरा ओंकारलाल नाम है। क्या है मामला है आपके? मामला सर, मैंने वन विभाग के 2-3 अधिकारियों से बात की थी, फोन करके उनको पूछा मैंने कहा सर ये काम लीगल हो रहा है कि इलीगल हो रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि भाई के आप हमारे पास आके मिल लो, हम आपको सारी प्रक्रिया बता देते हैं। लेकिन उन्होंने जब मालूम पड़ी कि ये काम सारा फर्जी तरीके से हो रहा है और सारी रात दिन कम से कम 30-25 जेसीबी चल के और 300 बीघा जमीन में पूरे बम्बुल साफ कर दिए। 3.25 किलोमीटर के दायरे में एक बम्बुल भी नहीं रखा, जिसमें नीम के पेड़ भी है, जिसमें देसी बुले भी है और जिसमें बम्बुल भी है। सारे मतलब उखाड़ के और पटक दिए। जब वन विभाग के बड़े अधिकारी को मालूम पड़ा तभी वो डेरा डाले हुए हैं और कुछ वो बोल रहे हैं। जब उनको बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी कार्रवाई हो रही। इसके अलावा हम अभी घूम के आए, मौके पे तो कोई भी वन विभाग का अधिकारी नहीं मिला। अभी वो नहीं है सर, अभी वो शाम के भग जाते हैं। वो दिन में 2 घंटा 4 घंटा रहते हैं, खाली घूम के वापिस भग जाते हैं। वो उनका यही काम है, खाली 2 घंटा रुकते हैं और वापिस घूम के चले जाते हैं। मौके पे कोई घूमते रहते हैं, बस उनका यही है। अभी आपने जैसे शिकायत की तो आप जांच की, क्या उन्होंने कहा जांच चल रही है नहीं चल रही? क्या नहीं है, मुझे अभी तो कोई इन्फॉर्म ही नहीं है। अच्छा, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मेरे को। पर वो जो कटे हुए पेड़ है वो तो नहीं ले जा सके, वो मौके पे पड़े अभी तो मौके पड़े सर। तो गांव वाले क्यों नहीं बोल रहे? गांव वाले क्यों डरते? चुप क्यों गांव वाले? ये हो सकता है मेरे गांव में से कोई आदमी जैसे निकला हो, मेरे गांव में से कोई मिली भगत हो सकता है मेरे गांव में कोई मिली भगत हो। तो बोलने को तैयार क्यों नहीं? हम पूरे आज दोपहर से भी घूम रहे हैं, हम वहाँ पे आपके गांव में नारायणपुरा में। आप मिले हो एक शख्स इतना घूमने के बाद में जो बोल रहा है, बाकी बोलने को तैयार क्यों नहीं? क्या कोयला माफिया का खोप है क्या? बिल्कुल सर, वही हो रहा है। पहले तो ये कहा जा रहा था कोयला माफिया द्वारा कि ये सरकारी जमीन पर से जिसको कह सकते हैं विलायती बबूल उन्मूलन का काम किया जा रहा है। लोगों को कहीं ना कहीं एक तरह से गुमराह करने का प्रयास किया ताकि लोग बाग आवाज नहीं उठा सके। आप ये देखिए, इससे बड़े बड़े बम्बूल जिनकी आयु मेरे हिसाब से नहीं तो भी 4-4, 5-5 साल नहीं 10-10 साल पुराने अंग्रेजी बम्बूल हैं, जिनको किस तरह से पूरी जड़ समेत जमीन से बाहर निकाल दिया गया और पूरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा जिसको कह सकते हैं जंगल है, जिसको यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरी तरह से नस्ते नाबूद कर दिया। इस अंग्रेजी बम्बूल के साथ साथ में कई ऐसे पौधे और ऐसे पेड़ भी हैं जिनको भी खासा नुकसान हुआ है, जिसमें अंग्रेजी बम्बूल के साथ साथ में नीम के पेड़ थे। यहाँ पर काफी संख्या में नीम के पेड़ के साथ साथ में यहाँ पर जो गोल्डी के पेड़ थे, बेर के पेड़ थे, साथ में काफी ऐसे जो पेड़ है, देसी बम्बूल हो गया और भी कुछ तरह के जो चीज पौधे थे, जो कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं, नारायणपुरा गांव के अलावा भी आसपास आधा दर्जन से अधिक छोटी मोटी ढानियाँ और हैं यहाँ पर, जिनके पशुओं को चराने की एक बहुत बड़ी एक जगह थी जहाँ पे आगे पशु चरते थे। मगर आप ये देखिए ठेठ तक, आपको एक बार फिर कहूँगा कैमरा पर्सन दिखाया आपको कि यहाँ पे सब जगह जो सब निशान जो दिख रहे हैं आपको, ये जो टायरों के निशान जो दिख रहे हैं, ये सब वो टायरों के निशान है। जेसीबी और डंपर के माध्यम से इनको ले जाने की तैयारी थी, कट जरूर गए, मगर कहीं ना कहीं ग्रामीणों की जिसको कह सकते हैं सजगता की वजह से ये बच गए। मगर सबसे बड़ी बात है, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक जो ग्रामीण हैं उन्होंने एक अलग ही तरह की चुप्पी साध ली है। मगर ये मामला सामने आने के बाद में पूरे जो प्रशासन है उसमें एक हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने अपने स्तर पे जांच तो शुरू करवाई है, मगर जांच अभी तक केवल और केवल जिसको कह सकते हैं नोटिस देने तक ही सीमित है।